तो हम भगवत गीता की 9.34 श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद एक बार फटाफट से हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, अगर समय बचा तो किसी ने पहले भगवत गीता पढ़ी है इससे पहले? एनीबडी? पूरी भगवत हाँ गीता माता माता जी, जी। कल ही पढ़ी है माता जी। पूरी करिए। पूरी पढ़ी है। पूरी पढ़ी, ठीक है। अनुवाद अनुवाद। अनुवाद अनुवाद, ठीक है। तो कोई भगवत गीता में ऐसा श्लोक है जो दो बार आया है, एक ही श्लोक? कोई ऐसा श्लोक है जो भगवत गीता में रिपीट हुआ है, बताओ। किसी को पता है? माता जी शायद मन मना रिकलेक्ट मत नहीं कर मत पा रहे, पर भक्तो। आता है, ये पक्का है। अच्छा, श्यामा दासी जी, आप बताओ। माता जी मन मना मत मत भक्तो, वो वाला शायद। हाँ, यस, एग्जैक्टली यही। जस्ट 1 मिनट। तो ये जो श्लोका है जो आज हम करने वाले हैं, 9.34, ये कैसा श्लोक है? ये श्रीमद् भगवत गीता में दो बार आया है। ये 9.34 9वें अध्याय में 34वां श्लोक भी यही है, और 18वें अध्याय में 65 नंबर जो श्लोक है, 18.65, ये दोनों श्लोक सेम है। तो भगवान अगर एक ही बात को दो बार कह रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट होगी ना। ठीक है। और ये वाला जो श्लोक है 9.34, ये भगवत गीता का आप एक ढंग से इसको सार भी कह सकते हो। हमने इस श्लोक के अकॉर्डिंग ही अपनी जिंदगी को जीना है अब, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। जैसे होता है ना, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, उसके साथ एक मैन्युअल मिलता है कि भाई इस वॉशिंग मशीन को ऐसे ही चलाना है। ये आपकी लाइफ का मैन्युअल है, आपको ऐसे ही अब लाइफ को चलाना है। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? श्लोक का समझ आया? दो श्लोक कौन से रिपीट हुए भगवत गीता में? एक तो 9.34 और दूसरा कौन सा है? 18.65। यस। 18.65। अब जो कोई पूछेगा ना तो आप बता सकते हैं। तो श्लोका है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन के थ्रू हम सब लोगों को, कि अपने मन को किसमें लगाना है? भगवान में। किसके भक्त बनना है? भगवान श्री कृष्ण के। किसको नमस्कार करना है? भगवान को। और भगवान की ही पूजा करनी है। कहते हैं अगर तुम इस प्रकार करोगे अर्जुन, तुम निश्चित तौर पर मुझे प्राप्त कर पाओगे। देखो, अब कोई व्यक्ति बोले भगवान को कि भगवान आप में तो मन को लगाना बड़ा मुश्किल है, मन तो इधर उधर भटकता रहता है सारा दिन, नहीं लग रहा आप में। तो भगवान कह रहे फिर मेरे भक्त बन जाओ। तो व्यक्ति बोलेगा नहीं, भक्त बनना भी मुश्किल है। फिर भगवान कहते चलो भक्त नहीं बन सकते तो नमस्कार तो करो। तो कम से कम भगवान को नमस्कार तो जरूर करना चाहिए, जब भी आपको मौका मिले, जब भी जहां पे भी भगवान दिखे बस नमस्कार कर डालो। नमस्कार करने का क्या बेनिफिट है, कौन बताएगा? भगवान को नमस्कार करने से, प्रणाम करने से क्या होता है? भगवान खुश होंगे माता जी। भगवान खुश होंगे, अच्छा ठीक है। और? नवता भक्ति में उनको है कि भाई नमस्कार अर्चन उसमें सब। हम्म, और कौन बताएगा? माता जी अगर कभी इधर उधर भटक भी गए हम लोग, तो नमस्कार करने से भगवान याद भी आ जाएंगे और ध्यान में भी रहेंगे। ठीक है, और कौन बताएगा? नेक्स्ट। हमारे पाप कट जाते हैं। और? हम लोग के ऊपर में भगवान ध्यान लगाएंगे। हम्म। अच्छा, ओके, मतलब भगवान हमें देखेंगे, राइट, ठीक है, ओके। और कोई? भगवान खुश भी तो होंगे माता जी, जब भगवान, हम नमस्कार करें तो खुश होते हैं वो। अच्छा, ओके। और कोई? एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? माता जी भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए मतलब सभी ईश्वरों से। पूर्ण, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। हाँ जी, और हम मतलब एक तुच्छ जीव है जो प्राणी है। हम्म।
तो हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, और बताइए, और कोई बेनिफिट भगवान को नमस्कार करने का? हो गया सबका? माता जी हमारा भी तो शुद्धिकरण होता है कुछ। शुद्धिकरण होता है, राइट, ठीक है। और तो किसी ने कुछ नहीं बताना अपार्ट फ्रॉम दिस? राइट। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए, डेफिनेटली आपने जो बातें की वो सही हैं। आप ना जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें ना जो यमराज हैं वो अपने यमदूतों को कहते हैं, क्या होता है, जो यमदूत हैं वो अजामिल को लेने के लिए आते हैं। क्यों लेने आते हैं? क्योंकि अजामिल ने तो बहुत सारे पाप कर रखे हैं। तो वहां पे जब उसको लेके जाने के लिए आते हैं तो उसके मुख से नारायण निकलता है जो कि उसके पुत्र का नाम है, और उसको बचाने के लिए विष्णुदूत आ जाते हैं। यमदूत वहां पे अड़ जाते हैं कि हम लेके जाएंगे, और विष्णुदूत अड़ जाते हैं कि नहीं, आप इसको छोड़ दो, ये तो भगवान का भक्त है, इसने तो भगवान का नाम ले लिया अंतिम समय में। तो यमदूत कहते हैं कि नहीं, इसने तो बहुत पाप कर रखे हैं। तो वहां पे फिर विष्णुदूत बताते हैं कि नहीं, इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। तो फिर यमदूत चले जाते हैं यमराज के पास, और उसको कहते हैं, यमराज को, कि हमें तो लगा था आप सबसे बड़े बॉस हो, हमें तो आज पता लगा है कि आपके ऊपर भी कोई बॉस बैठा है, आपके ऊपर भी कोई है, आप सर्वे सर्वा नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो उनको जाके पहले ये पूछते हैं कि ऐसे तो हर कोई व्यक्ति नारायण बोलेगा, और हम किसी को लेने जाएंगे विष्णुदूत आ जाएंगे, फिर हम उसको कैसे लेके जाएंगे, पापी व्यक्ति को दंड कैसे देंगे? फिर यमराज कहते हैं कि भाई, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, जिनके अंडर मैं आता हूँ। तो फिर वो बताते हैं, यमदूतों को आदेश देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कभी भी भगवान का नाम लिया है, भगवान की महिमा का गान किया है, उसको मेरे पास लेके तुम कभी मत आओ। जिसके मुख से भगवान का नाम एक बार भी निकला है, मेरे पास लेके मत आओ। और फिर एक आदेश और देते हैं कि अगर किसी ने भगवान को प्रणाम किया है, किसी ने भगवान को नमस्कार किया है, उसको लेके भी मेरे पास मत आना, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल के अंडर नहीं आते। उसको कोई भी सजा देने का, कुछ भी करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। जो लोग भगवान को नमस्कार करते हैं वो यमराज के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। आपको यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, हिसाब किताब नहीं करना पड़ेगा वहां पे जाके, अगर भगवान को नमस्कार करोगे। अब हम कह सकते हैं ना कि भगवान तो कह रहे हैं मुझ में मन को लगाओ। अब कोई पागल व्यक्ति है, वो कैसे भगवान में मन को लगाएगा, है ना? अब भगवान कहते हैं मेरी महिमा का गायन करो, तो जो गूंगा व्यक्ति है वो कैसे गाएगा भगवान की महिमा? भगवान कहते हैं कि मेरी कथा कीर्तन को श्रवण करो, अब जो बहरा व्यक्ति है वो कैसे कथा कीर्तन को श्रवण करेगा? तो एक काम तो सब लोग कर सकते हैं ना, कि नमस्कार तो सब कर सकते हैं ना। तो नमस्कार करके भी भगवान को जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाओगे। इतना बड़ा महत्व है नमस्कार करने का, भगवान को प्रणाम करने का इतना बड़ा बेनिफिट है। और इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ भी नहीं, प्रणाम ही तो करना है, नमस्कार ही तो करना है। ये सोचो, यमराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, कितना बड़ा लाभ भगवान ने दे दिया हमें। यमराज ने स्वयं अपने मुख से ये बात कही है, इसलिए भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ठीक है। और कहते हैं कि जैसे ही हम भगवान को नमस्कार करने के लिए सिर झुकाते हैं, तो जैसे ही हमारा माथा टच होता है जमीन पे, हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर जब हम खड़े होते हैं कि अब हमारा पात्र खाली है भगवान, अब इसमें आप अपना प्रेम दीजिए। बहुत ज्यादा बेनिफिट है नमस्कार करने के लिए। तो नमस्कार जब करो तो वहां पे थोड़ा समय लगाओ। ऐसा नहीं कि बस जय जय करी फिर उठ गए 1 मिनट में। अगर भगवान का प्रणाम मंत्र आता है तो प्रणाम मंत्र गाइए, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र। तो भगवान को अच्छे से नमस्कार करो। और यहाँ पे एक बात और बताई गई है, मेरे में निचिंतन को लगाओ। इसका अर्थ क्या है? पूरी तरह तल्लीन होकर भक्ति करने का क्या अर्थ होता है? कि जैसे संसार में अगर हम किसी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं, अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं,
तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जैसे कौन यहाँ पे जॉब करता है, अब जैसे सपोज करो अर्लियर बेबी जी वॉज अ टीचर, अभी तो खैर उन्होंने जॉब छोड़ दिया। तो जब आप बेबी जी प्रिंसिपल के सामने उसकी अच्छाई करते हो, मतलब आप ये दिखाते हो कि मैं स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल करते हो, तो क्या उसके पीछे वाकई में आप स्कूल से अटैच होते हो या स्कूल से मिलने वाली सैलरी में अटैच होते हो? बात समझ आई? स्कूल से मिलने वाला सैलरी में। यस। ठीक है, अगर कोई मतलब सेवक है, वो मालिक की बहुत सेवा कर रहा है, बहुत बटरबाजी कर रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, तो क्या वो मालिक में आ सकता है? नहीं। कल को वो नौकरी चेंज कर रहेगा, कोई दूसरा उसका मालिक बन जाएगा, फिर उसकी आसक्ति उसमें हो जाएगी, फिर वो उसकी बटरबाजी करेगा, उसकी सेवा करेगा, फिर उसका तीसरा मालिक आएगा, उसकी सेवा करेगा। लेकिन एक्चुअल में वो किसके साथ आ सकता है, रियल आसक्ति किसके साथ है? अच्छा, रियल आसक्ति अगर स्कूल से आसक्ति नहीं, फिर आसक्ति किसके साथ है, फिर किसके साथ अटैचमेंट है आपकी? फैमिली मेंबर्स के साथ, है ना? फैमिली मेंबर से तो रियल अटैचमेंट है ना। जो स्कूल में हम धन कमाएंगे उससे परिवार का गुजारा चलाएंगे, लेकिन वो ऐसा तो है नहीं कि आज ये हस्बैंड है कल को वो हस्बैंड है, ये बच्चे हैं कल को वो बच्चे, वो तो चेंज नहीं ना होंगे, वो तो वही रहेंगे। वाइफ हस्बैंड ये थोड़ा ना चेंज होते हैं। हमारी रियल आसक्ति उसमें है, लेकिन क्योंकि हमें सैलरी चाहिए इसलिए हम मालिक के पीछे पीछे घूम रहे हैं जिससे हमें सैलरी मिलनी है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम भगवान के साथ जुड़े, भगवान की भक्ति करें, तो हमें ऐसे लेन देन वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए कि इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं क्योंकि बदले में हमें उनसे कुछ चाहिए। हमारी भगवान के साथ रियल आसक्ति होनी चाहिए, रियल प्रेम, फायदा वाला प्रेम नहीं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड है, तो शी सिख, सिख फैमिली से वो बिलोंग करती है, ठीक है। तो मैंने देखा अभी थोड़े दिन पहले, मतलब मेरी उससे भेंट हुई, तो उसके पास गुरु जी की फोटो लगी हुई थी। तो मैंने कहा अभी आप शिफ्ट हो गए हो गुरु जी की तरफ? तो वो कहते कि हाँ अब ये ठीक लग रहा है, अब सारी सारी फैमिली इन्हीं के सत्संग में जाती है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो कहते वहां पे जाके बहुत सारे हमारे काम बन गए, मतलब जो काम अटके हुए थे बहुत देर से वो बनने शुरू हो गए। नॉर्मली यही हाल है कलयुग में लोगों का, सब लोगों का यही हाल है। आपका कोई काम नहीं बन रहा, किसी जगह पे आपको किसी ने बता दिया कि यहाँ पे ये कर दो ये काम बन जाएगा, यहाँ पे दिया जला दो, धागा बांध दो, ये व्रत रख लो, कुछ कर दो। एक बार आपकी मन्नत पूरी होगी, अब आपकी पूरी की पूरी श्रद्धा चेंज होके उसके ऊपर लग जाती है। बस अब यही है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं। हमें भगवान तो चाहिए ही नहीं, वी नीड एन एटीएम मशीन, और वो भी ऐसी एटीएम मशीन चाहिए जिसमें हम लोग कार्ड डालें, भले ही खाते में पैसे हों चाहे ना हो, और पैसे बाहर आते रहे। एक इच्छा पूर्ति की कोई मशीन चाहिए, भले ही हमारे पास्ट कर्म उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, बस हम जो मांगे वो मिल जाए। पहली बात ये नहीं करनी। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब सब लोग ध्यान से सुनो, इसके बाद ना ये सुपरस्टिशियस होना बंद कर दो। आप मंदिर में जाने के लिए आ रहे हो, आपकी चप्पल टूट गई, आपके पास दूसरी कोई चप्पल नहीं है पहनने के लिए, अब आप क्या सोचोगे? क्या ख्याल आएगा सबसे पहले आपके दिमाग में? क्या आएगा? अरे भाई कोई तो बताओ। अच्छा ऐसा करो कि आपने मंदिर आना था 7 बजे, और आप आधे घंटे से कोशिश कर रहे हो, आपकी कैब नहीं बुक हो रही, तो पहला ख्याल क्या आएगा आपके दिमाग में? दूसरा ऑप्शन सोचेंगे माता जी, कोई तो हो दूसरा जो ऑप्शन तो कोई छोड़ा है। है नहीं, दूसरा ऑप्शन तो कोई है नहीं, कैब से ही जा सकते हो, और आपकी कैब नहीं बुक हुई, आधा घंटा हो गया। पैदल भगवान पैदल जाएगा मैम, पैदल। पैदल भगवान की इच्छा नहीं है। कहाँ जाएंगे? वो तो 20 किलोमीटर मंदिर है, कैसे जाओगे? मैं कह रही हूँ माता जी, पैदल क्या आएगा। जाएगा। मैं बताती हूँ, आपके दिमाग में पहला थॉट पता है क्या आता है? अब उसके बाद हाथ खड़ा भगवान की इच्छा कर नहीं, दिमाग। हाँ, भगवान की इच्छा नहीं।
हाँ, भगवान की इच्छा नहीं, बिल्कुल सही, या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये थॉट किस किस के मन में आता है? रेज योर हैंड्स। भगवान परीक्षा ले आता रहे है माता जी। हैं। अब कुछ भी हो जाए, जरा सा कुछ होता है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, मेरी गलती होगी, मेरे से पाप हो गया। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हो आप? अगर भगवान ने आपके मति में ये ख्याल डाला कि तुम मंदिर पहुंचो, तो इसका मतलब क्या है? आज नित्यानंद त्रयोदशी है। अगर आपके मन में आया कि मैं मंदिर जाऊं, तो ये ख्याल आपके मन में आया कैसे? बताओ, किसने ये ख्याल आपके, कौन लेके आया आपके मन में ये ख्याल? बताओ। वो भी भगवान है माता जी। भगवान 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 जी भगवान लेके लेके आए कि लेके जाना आया। है तुम्हें जब भगवान ये त्रयोदशी ख्याल आज। लेके आए, तो अच्छा, मैं आपको कभी, अब मेरे घर पे आओ, मैं आपके लिए बनाऊं, खाना बनाऊं, मैं आपको क्या बोलूंगी? जीत माता जी खाना खा लो, जीत माता जी खाना ना खाओ। मैं ये बातें बोलूंगी आपको? आप ऐसा बोलते हो घर आए मेहमान को? बताओ, कहते हो ऐसे? मैं आपको नहीं बोलूंगी नहीं। नहीं, खाने नहीं ना, या मैं बोलेगा। आपको जाना है बोलूंगी, तो जाना है। है ना, मैं बोलूंगी खाना शिव, है बोलेगा। अल्टरनेट ढूंढेंगे माता जी, अल्टरनेट। एक ही चीज बोलूंगी ना मैं बोलूंगी शिवानी माता जी खड़े हो जाओ, शिवानी माता जी बैठ जाओ। वो बोलेंगे या तो खड़े होने के लिए या बैठने के लिए, बोले हवा में थोड़ा ना लटक जाएंगे। अब मैं आपको बोलूं चलना शुरू कर दीजिए जीत माता जी, आप रुक जाइए, अरे या तो चलने के लिए बोलोगे, रुकने के लिए बोलोगे, दोनों बातें एक जैसे कैसे बोलोगे? अगर भगवान आपके मन में ये ख्याल लेके आए हैं कि भाई मंदिर चलो, तो भगवान ऐसा क्यों चाहेंगे कि आप मंदिर ना आओ और आपकी परीक्षा लें, या आपसे पाप हो गया? अगर आप पापी होते और भगवान आपको अपने मंदिर में ना बुलाना चाहते, तो आपके माइंड में ये ख्याल ही नहीं आना चाहिए था। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सारा ज्ञान, स्मृति, विस्मृति मेरे से होती है। अगर आपके मन में कोई ज्ञान आ रहा है, तो भगवान की कृपा से आ रहे हो, और कुछ भूल भी रहे हो तो भगवान के कारण ही भूल रहे हो। सब कुछ देने वाले लेने वाले भगवान ही हैं। आप कभी भी एक बार ये बात को सोचने की कोशिश नहीं करते कि भगवान की इच्छा है मैं उनके मंदिर में आऊं, भगवान की इच्छा है मैं आपसे ये सेवा कराऊं। वो करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को पता है आज इसकी जिंदगी में ये हलचल मचने वाली है, हो सकता है ये समय पे ना पहुंच पाए या कुछ हो जाए, तो भगवान उस समय पे आपके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कृष्णा गाड़ी लेके आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि आज भी कैब नहीं बुक हो रही, मैं ले चलता हूँ। ही विल अरेंज somebody, he will send it to you। अच्छा, आपने एक बात देखी है कि भगवान की सेवा में कितनी भी मुसीबतें आए, अंत में वो सेवा पूरी हो जाती है? आपने देखा है ऐसा? जी माता जी। अंत में आप वहां पे माता जी पहुंच जब जाते हो हमारी डिजायर होती है ना, हमारी डिजायर होती है तब कैसे भी वो करते हैं पूरी। यस। अब कल मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, मैंने कहा तुम जगन्नाथ रथ यात्रा पे चलो, मैंने परसों बोला, सॉरी, गौरनीत आई रथ यात्रा पे। तो मैंने पूछा कल कि आपने जाना है, तो उसने सुबह सुबह मुझे 6 बजे मैसेज डाला कि आई एम नॉट प्रिविलेज्ड लाइक यू, कि मेरे को आपके जितने घर में अधिकार प्राप्त नहीं है, मेरी इतनी वो नहीं है, मेरी नहीं चलती कि मेरे घर वाले मुझे आने के लिए हाँ बोल दे। तो मैंने कहा तुमने तो वो सोचना ही नहीं कि तुम्हारी घर में चलती है नहीं चलती है, वो आने देंगे नहीं आने देंगे, मैं कैसे आऊंगी? तुम सिर्फ सोचो कि मुझे आना है, बाकी सब कुछ तो भगवान ही करेंगे। और वो कल अपने हस्बैंड के साथ आ गई रथ यात्रा में इवनिंग में। ठीक है। यो जी, आप सोचते हो ना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमसे कोई पाप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान आपकी उस समय पास में खड़े होके उस सेवा को पूरा कराने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो रेत के किनारे चल रहा होता है, आपने बहुत बार स्टोरी सुनी होगी, हो सकता है किसी के लिए नहीं हो। तो जब भी वो रेत के किनारे चलता है, उसको पीछे पीछे कदमों के निशान दिखते हैं, साथ साथ में, सॉरी, तो वो देखता है कि मैं चल रहा हूं और साथ में दो पैर और छपे जा रहे हैं। तो वो पूछता है कि ये दो पैर किसके हैं? उसको बड़ी हैरानी होती है कि मैं तो अकेला चल रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में दो पैर किसके चल रहे हैं? तो ऐसे स्टोरी है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन बहुत शिक्षाप्रद कथा है। तो भगवान कहते हैं कि जब भी तुम चलते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। ठीक है। जब भी तुम्हारे अच्छे दिन होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, वो इसलिए चल रहा होता है क्योंकि मैं साथ में तुम्हारे चल रहा हूँ। फिर क्या होता है, उस आदमी के बुरे दिन आते हैं, बहुत बुरा वक्त आता है, वो फिर समुंदर के किनारे चलता है, और फिर वो लहरों पे चलता है, तो उसके पैर
पैरों के निशान उसको दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार 4 पैर नहीं दिखा देते, मतलब दो दो ऐसे पेयर में पैरों के निशान नहीं दिखाई देते, सिर्फ उसको अपने ही पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है कि देखो जैसे सब लोग दुनिया के छोड़ जाते हैं मुसीबत में, ऐसे भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया। तो भगवान को कहता है कि भगवान आप कैसे हो, जब मेरे अच्छे दिन थे तब तो आप मेरे साथ साथ चल रहे थे, आज मेरे बुरे दिन आ गए तो आप मेरे से पीछा छुड़ा के भाग गए हो, है ना, तो सबने छोड़ दिया, आपने भी मुझे छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो वो किसके पैरों के निशान है। तो भगवान कहते हैं वो तुम्हारे नहीं, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो मेरे पैरों के निशान है, क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी गोदी में उठा रखा है। तुम चल नहीं रहे हो, तुम्हें तो मैंने उठा लिया। ये तुम्हारे पैरों हरे के निशान नहीं है, ये मेरे पैरों के निशान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। So whenever there is a problem in your life, you are not able to complete your seva on the time, there are some problems in that seva, आप जाना चाहते हैं मंदिर में, आप नहीं जा पा रहे हैं, आपको घर से डांट पड़ रही है, बच्चों के एग्जाम आ गए, कोई इश्यू आ गया, जो व्यक्ति मंदिर में बैठ के दूसरे लोगों के कपड़े देख रहा है कि किसी ने क्या साड़ी पहनी, क्या सूट पहना, भगवान उसको नहीं देख रहे हैं, भगवान ये देख रहे हैं कि आप घर में बैठ के कितना मचल रहे हो भगवान से मिलने के लिए। वो साक्षात आपके पास खड़े हैं उस समय। कभी भी ऐसे नहीं, ये सुपरस्टिशियस है, ये ना अंधविश्वासी सा होना, ऐसा हो गया होगा वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। और जब आप मुसीबत के समय में कोई भगवान की सेवा को कंप्लीट करते हो, अपने घर की मुसीबतों से निकल के भगवान के पास पहुंचते हो, उस समय आप नहीं कर रहे होते, वो तो भगवान करवा रहे होते हैं। जनाबाई हैं, उन्होंने इतनी भगवान की सेवा करी, भगवान खुद आके साथ में काम करवाते थे, खुद आके भगवान उनके साथ घर का काम करवाते होते थे। तो मन में कभी भी ये नहीं सोचना कि हमसे कोई गलती हो गई, हमारे मन में छोटा सा भी कुछ होता है ना, थोड़ा सा भी छींक भी आई, पता नहीं क्या पाप हो गया, सीढ़ियों से गिर के पता नहीं क्या पाप हो गया, थोड़ा सा बुखार हो गया हमसे पाप हो गया, कुछ हो गया हमसे, अरे क्या पाप हो गया आपसे, तो वो है ना। और पता है क्या है, देखो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, पता है क्या कहता है, अच्छा सिर दुखता है ये डिस्प्रिन ले लो, बुखार है क्रोसिन ले लो, ठीक है, अच्छा आपके दर्द है ये एमआर ले लो, ठीक है, तो अलग अलग उसकी प्रॉब्लम की अलग अलग दवाई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब प्रॉब्लम की एक ही दवाई है, पाप हो गया प्रायश्चित करना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे भाई, नाम जप करेंगे माता हरे जी। भगवान का हरे नाम कृष्ण लेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम। अच्छे दिन आगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, बुरे दिन आगे हरे कृष्ण, अच्छा हुआ बुरा हुआ, गलती हुई पाप कुछ भी हो गया, कुछ भी, एक ही गोली है, बस एक ही गोली, 36 प्रॉब्लम है जिंदगी में, बस हरे कृष्ण। अगर मन में फिर भी ऐसा लग रहा है कि गलती होगी मेरे से, तो उसके लिए ऐसे कल्पना नहीं है, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, बस, और कुछ भी नहीं, नथिंग, और कुछ कर ही नहीं सकते हम और कुछ नहीं कर सकते। तो अपने मन में ये मत सोचो कि भगवान चाहते नहीं है कि हम आए उनके पास, भगवान की वजह से मैं लेट हो रही हूँ, भगवान चाहते ही नहीं मैं टाइम पे दर्शन करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज हेल्पिंग यू, है ना। एक्चुअली भगवान को ना थोड़ा मजा लेने की आदत है, भगवान को जैसे आप है, मैंने कितनी बार तो सुनाया है कि भाई आपको फिल्म की स्टोरी देखनी है, आप गए, फिल्म की स्टोरी क्या है, हीरो ने देखा हीरोइन ने देखा, एक दूसरे से प्यार हुआ, फिर दोनों के घर वाले मान गए, शादी होगी। अगर सारी फिल्में ऐसे बननी शुरू हो जाएं कि आप मूवीज देखने जाओगे, वैसे तो मूवीज देखने जाना ही नहीं चाहिए, हम भौतिकवादी लोगों की बात करते हैं कि जो लोग मूवीज देखते हैं, अगर यही हर स्टोरी की थीम हो तो क्या कोई मूवी देखने जाएगा, कोई नहीं जाएगा मूवी देखने। अगर भगवान चाहते तो क्या वे रुक्मणी से विवाह नहीं कर सकते थे, और भगवान चाहते तो क्या वे ऐसे सोच कर कंस को नहीं मार सकते थे, सोच कर रावण को नहीं मार सकते थे। अरे जब भगवान का भक्त हनुमान अकेला लंका पूरी जला सकते हैं वो हनुमान जी, तो रावण को मारने के लिए क्या भगवान को खुद आने की जरूरत थी, नहीं, भगवान इच्छा मात्र करेंगे सब कुछ हो जाएगा। एक्चुअली भगवान को ऐसे सिंपल सिंपल चीजें पसंद नहीं आती,
ठीक है। तो भगवान ने फिर पहले रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, फिर भगवान ने पढ़ा, फिर भगवान गए, फिर रुक्मिणी जी वहां पे पूजा करके आई हैं, फिर सारे राजकुमार खड़े हैं, फिर रुक्मिणी जी ने सारा जरा सा घूंघट उठाया, राजकुमारों ने देखा, सारे राजकुमार बेहोश हो गए, भगवान ने रुक्मिणी जी को लिया और भगवान चल दिए। फिर पीछे से बलराम जी आ रहे हैं, सबसे वो युद्ध हो रहा है, फिर भगवान बलराम जी ने सबको हरा दिया। फिर आगे लड़की का भाई खड़ा हो गया है, रुक्मिणी जी का भाई खड़ा हो गया, उसने रोक लिया कि नहीं जाने दूंगा, प्रतिज्ञा करके निकला कि अगर आज मैं अपनी बहन को वापस नहीं लाया, कृष्ण को नहीं हराया, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से अपनी नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। फिर भगवान ने उसको हराया। हाँ, फिर वो बेचारा अपने घर कभी वापस ही नहीं गया, जहां से उसने भगवान कृष्ण से युद्ध किया था, वहीं पे वो बेचारा अपने नगरी बना के रहने लग गया। हम्म। और फिर भगवान रुक्मिणी को लेके आए, और इतना सुंदर संवाद है ना, मतलब उसमें भगवान कहते हैं, रुक्मिणी जी को जब लेके जाते हैं, कभी भागवतम पढ़ना, उसमें भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी जी देख के घबरा जाते हैं कि पीछे इतने सारे राजाओं ने हमला कर दिया है। तो भगवान रुक्मिणी जी को पता है क्या कहते हैं, मतलब अगर किसी को हस्बैंड भी बनना हो ना, तो भागवतम पढ़ो पहले, भगवान कैसे अपनी पत्नियों से प्रेम करते थे। अगर वाइफ का रोल भी प्ले करना हो तो आप भागवतम पढ़ो कि भगवान की पत्नियां कैसे उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रही हैं। तो भगवान ने रुक्मिणी जी को क्या कहा, जब रुक्मिणी जी थोड़ा डर गई कि पीछे इतनी सेना आ रही है, भगवान ने पता एग्जैक्टली भगवान क्या वर्डिंग यूज करते हैं, रुक्मिणी जी को कहते हैं कि तुम्हारी सेना आज शत्रु सेना को पराजित कर देगी। ऐसे नहीं कहते मेरी सेना, अभी प्रॉपरली शादी नहीं हुई है, अभी हाथ थाम के सिर्फ रथ में बिठाया है, और क्या कहा रुक्मिणी जी को, तुम्हारी सेना, कि आज से जो मेरा है वो तुम्हारा हो गया। ये फिल्मी गानों के जैसा नहीं है, आज से तेरी दुनिया मेरी होगी और बाद में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं तलाक लेके, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली मतलब आज से मेरी सेना तुम्हारी होगी। ठीक है। तो भगवान जैसा प्रेम तो कोई नहीं कर सकता। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आए, तो आप क्या सोचोगे, भगवान ने क्या किया, साथ साथ चल रहे हैं कि उठा लिया है आपको, क्या सोचोगे नेक्स्ट टाइम, क्या सोचोगे, भगवान ने हाँ उठाया है। भगवान हमें गोद में लेके चलता है। यस, कृष्णा, क्योंकि फिर आपको चलने के लिए मुसीबतों में कह देंगे, फिर आप तो लड़खड़ा जाएंगे, है ना। अच्छा, आप एक बात बताओ, छोटी सी एग्जाम्पल है। अ, जब आप एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, ठीक है, छोटा बच्चा भी साइकिल चलाना नहीं आता, तो उसको आप सड़क पे साइकिल चलाने के लिए दे देते हो, वो चलाता है धीरे धीरे। अगर आगे कोई गड्ढा आएगा तो आप क्या करोगे, संभाल लेंगे उसको। संभाल, फिर ऐसे ही बोलोगे नहीं नहीं तू गड्ढे में गिर जा, मैं पीछे से देखता हूँ, ऐसा करोगे नहीं ना। जब आपको पता है नहीं, कि मेरा, पहले ही पकड़ लेंगे माता जी। पहले ही पकड़ लोगे, गड्ढा आने से पहले आप अपने बच्चे को पकड़ोगे, कहीं गिर ना जाए गड्ढे में, ऐसा थोड़ा ना। तो भगवान कहते ठीक है कोई बात नहीं, तुम चल रहे हो बढ़िया है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आएगी, भगवान आपके गड्ढे में गिरने से पहले आपके आगे आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता है। तो जैसे हमारे जब भौतिक माता पिता को हमारी इतनी टेंशन होती है, हम जरा सा घर लेट आए कुछ हो, हम अपने बच्चों को फोन नहीं करते, स्कूल से नहीं आए, क्या हो गया, कहाँ रह गए, तो भगवान को भी तो हमारी चिंता होती है ना। हम्म। तो ऐसे अपने आप को दोषारोपण करना बंद कर दो, पता नहीं क्या हो गया, क्या पाप हो गए, कैसे हैं हम। अरे भाई, अगर भगवान ने आपसे सेवा ना लेनी होती, अगर भगवान ने आपको मंदिर ना बुलाना होता, तो भगवान फिर पहले देते ही क्यों। वो इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल टू डू दैट सेवा, यू आर एलिजिबल टू कम टू टेम्पल। आपको पता है राधा रानी की आज्ञा के बिना कोई ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई वृंदावन नहीं आ सकता राधा रानी की मर्जी के बिना। जिसको राधा रानी बुलाती हैं वो ही ब्रज में प्रवेश करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ, तो अगर राधा रानी ने किसी को बुलाया है और वो ब्रज में जा रहा है, तो ये उनकी मर्जी से हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट वृंदावन जाने का अवसर मिले, थोड़ा टिकट में प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा वहां तक पहुंचने में समय लग जाए ना, लेकिन उनकी इच्छा है तब आप आ रहे हो। तो आगे से आप ऐसी बातें मन में कभी भी मत लाना। और आपकी की हुई हर सेवा, हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है भौतिक जगत में, अगर कोई व्यक्ति सीए का काम कर रहा है तो उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, या एक व्यक्ति जो ईंटें ढो रहा है या रिक्शा चला रहा है उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, किसको ज्यादा मिलेंगे, सीए आदमी को। सीए वाले को ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पे ना विषमता है, मतलब जितना बड़ा काम उतना बड़ा
आपका रिवॉर्ड। लेकिन भगवान के यहाँ पे ऐसा नहीं है। भगवान ये नहीं देखते आप क्या कर रहे हो, भगवान ये नहीं देखते कि एक व्यक्ति जो है वो जाके मेरा श्रृंगार कर रहा है अपने हाथों से, या एक व्यक्ति है जो सिर्फ मंदिर में एक टॉफी का छिलका गिरा हुआ था, बिस्किट का रैपर गिरा हुआ था, उसको उठा रहा था। भगवान के लिए दोनों ही सेवाएं हैं। चाहे मंदिर में आप छोटे से छोटी सेवा करो, आप देखते हो लोग खिचड़ी प्रसादम खाते हैं, नीचे के ऊपर कुछ छींटा गिर गया, आपने अपने हाथ से उसको क्लीन कर दिया, दैट इज ऑल्सो ए सेवा। नृत्य करना इज ऑल्सो अ सेवा। वहां पे कीर्तन करना भी सेवा है। वहां पे कोई बच्चा रो रहा है, उसको भगवान के कीर्तन में कोई बाधा पड़ रही है, उसको चुप कराना भी सेवा ही है, बाकी भक्त कीर्तन अच्छे से कर सके। वहां पे किसी को भगवत गीता बांटना भी सेवा है, माला जपवाना भी सेवा है। हम्म। वहां पे कोई भक्त है, परेशान हो रहे हैं, उनकी चप्पल नहीं मिल रही, अगर आपने ढूंढवा दी, वो भी एक ढंग की सेवा ही है। सब कुछ सेवा है, क्योंकि आप उनको वो कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो सब लोगों को। आप आते हो, आपके जूते चप्पल कोई भक्त संभालते हैं, फिर आप घर जाते हो, आपको इजिली मिल जाते हैं। अगर वैसे वहां पे फेंक दें तो ढूंढ पाओगे? अपने जूते चप्पल नहीं ढूंढ पाओगे। हर चीज एक सेवा है। जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो भी सेवा ही कर रहा है, और जो बैठे हैं अंदर वो भी सेवा ही कर रहे हैं। सबके सब सेवादार है, और भगवान की नजर में सब इक्वल हैं। सब भगवान सबसे इक्वली प्रेम करते हैं। अब आपके यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक माता पिता के, सपोज एक माँ के 4 बेटे हैं, तो एक बेटा क्या है कि थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, कम कमाता है, एक है बहुत ज्यादा कमाता है। तो माँ क्या करेगी? जो कम कमाता है उसको कम प्यार करेगी, ज्यादा वाले को ज्यादा प्यार करेगी? नहीं, बल्कि जो कम कमाते हैं उसका ज्यादा ध्यान रखेगी कि इसको तो मेरी सपोर्ट की जरूरत है। यू नो अबाउट अंबानी फैमिलीज। अंबानीज में अब देखो, मुकेश अंबानी के पास कितनी धन संपत्ति है, अनिल अंबानी के पास इतनी नहीं है, लेकिन माँ किसके पास रह रही है? छोटे बेटे के पास। क्यों रह रही है? बिकॉज शी सेज कि उसको जरूरत है मेरी। अब उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे, उसको मेरी जरूरत है। तो अगर जो थोड़ा कम भी है ना, जैसे जो भक्त 16 माला कर रहा है, अब वो 16 की बजाय 15 करेगा, फिर भगवान को, जब 16 की बजाय 18 भी करी, तो हम यही कहेंगे ना, ठीक है अच्छे से नाम जप रहा है। लेकिन जब एक वाला 2 माला करता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही टीचर को पता है कि बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, वो तो पता ही है फर्स्ट आता है, उसने अच्छा कर लिया, उसमें संशय ही क्या है। मतलब बात तो तब बनती है जब 50 में से 10 नंबर लाने वाला 30 नंबर लेके आता है, तब बनती है बात कि हाँ भाई इसने क्या काम किया है। भगवान सबका ख्याल रखते हैं, और जो भक्ति में नए नए आए हैं उनका तो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से उनकी केयर करते हैं। कृष्णा इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। कोई भी सेवा करो, जरूर करो। आपको लगता है ना कि हम प्रचार करेंगे, हम लेक्चर देंगे, बस ये ज्यादा अच्छी सेवा, जो माता जी यहाँ पे बैठ के रोज बोलती हैं, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, ये ज्यादा सेवा कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो घर में माला ही फेर रहे हैं। अरे ये क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग क्लास लगा रहे हो। अगर मैं अकेली बैठी होती तब थोड़ा ना क्लास होती। लेक्चर देने का क्या काम है? लेक्चर तो बंदा प्रिपेयर कर ही लेगा, है ना। बात क्या है? लोगों को इकट्ठा करना, उनको जोड़ना। जिन्होंने जोड़ा, जो खुद सुनने आए समय लगा निकाल के, वो भी तो सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, कोई सेवा छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। जब भी सेवा आए ना, बस पकड़ लो। कभी ऐसा मत सोचो वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, मैं कम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो श्लोक का तो समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? मैम, हाँ जी। आप बोला ना भगवान के पास जाते वक्त कम से कम प्रणव मंत्र मंत्र तो करो बोला है। तो हम्म। मंत्र क्या है? सेम हरे कृष्णा और देखो, कुछ है? अगर पता है क्या है, अगर किसी को मंत्र आए तो प्रणाम करते हुए मंत्र बोलना चाहिए। जैसे जगन्नाथ जी का मंत्र है, नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ये उनका है। जगन्नाथ जी का, नित्यानंद जी का, नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। अगर आपको ये आते हैं तो ये मंत्र बोलिए। जैसे आप सामने खड़े हैं, राधा कृष्णा का प्रणाम मंत्र आपको आता है। अगर नहीं आता तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र, फिर तो एक ही चीज है। फिर बस एक ओके। जो हमारे पास टैबलेट है वो सब जगह पे यूज कर दो कि भगवान हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो हरे कृष्ण ही आता है, हम तो इतना ही कर सकते हैं बस। भगवान समझ जाएंगे। अब ओके। एक बच्चा है, वो मम्मी को बोलता है मम्मी रोटी दे दो, उसको रोटी मिल जाती है। दूसरा बच्चा कहता है मम्मी वो मम्मी रोटी दे दो, अब उसको रो रहा नहीं बोलना आता, उसको भी रोटी मिल जाती है।
तीसरे को बोलना ही नहीं आता, वो कहता है प्लेट लेके खड़ा हो जाता है, उसको भी रोटी मिल जाती है ना। चौथे बच्चे को ना प्लेट लेनी आती ना बोलना आता, वो सिर्फ रोता है, उसको भी माँ दूध देती है। माँ सबके मन की बात समझ लेती है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए सीखने की, लेकिन अब नहीं सीख पा रहे हो तो कम से कम हरे कृष्णा। राइट, और कोई प्रश्न? ओके मैम। माता जी जैसे कल के लिए लास्ट ईयर हम लोग थे रथ यात्रा में, तो कल जा नहीं पाए। तो कल मन वहीं पड़ा रहा। हाँ तो बस आप यात्रा में ही तो थे, बस फिर यात्रा में ही हो। अगर घर बैठ के मन वृंदावन चला गया तो अब वृंदावन में ही है। वृंदावन जाके मन टिक्की चाट में चला गया तो फिर टिक्की चाट में ही है, फिर भौतिक जगत में ही है, ये सोचो। मन भगवान में लगाओ। और कोई प्रश्न? नहीं है? राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम लोग कल रिवाइज करेंगे, आज तो इतना समय नहीं बचा, कल पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, परसों 10th चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।